लगभग एक दशक पहले तक टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत ज्यादा मैचेस डल ड्रॉ की तरफ जाती हुई नजर आती थी। इसी वजह से फैंस भी धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर रहे थे। अब T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट अलग लेवल पे खेला जा रहा था। वहीं पे अलग अलग लीग्स आई, काफी फैंस उसे फॉलो करने लगे। वहीं पे टेस्ट क्रिकेट ऐसा लग रहा है कि अपनी धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है। वहीं पे आईसीसी के ऊपर सवाल भी उठे थे कि क्या करेगी आईसीसी टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए। क्या किया? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेके आए। ये फॉर्मेट 2 साल की साइकिल में चलता है और उसके बाद फाइनल आती है। अब वो फाइनल से इंटरेस्ट बनाने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए दो ही टीम तो क्वालिफाई होती है। वहां पे टीम्स ने क्या करना स्टार्ट किया, ऐसी पिचेस बनाने लगे जिसमें गेंदबाजों को मदद मिले, रिजल्ट की तरफ जाने लगे क्योंकि पॉइंट सिस्टम है। अब वहां पे आपको रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब फैंस का भी जो नजरिया है वो चेंज होने लगता है। ये WTC साइकिल की शुरुआत हुई 7 साल पहले। ऑलरेडी पिछला जो WTC फाइनल रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, भारत को हराया था, अब दोबारा डिफेंडिंग चैंपियन खेलेगी पहली बार, फर्स्ट टाइमर साउथ अफ्रीका के सामने बुधवार को। एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मैदान लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। मेरा नसीब था, मैं वहां पे खेल चुका हूँ, काउंटी क्रिकेट भी खेला हूँ, मिडिल सिक्स के लिए वो होम ग्राउंड था मेरा। वहां पे ये मैच होने वाला है और भारतीय फैंस के लिए भी ना वो मैच पे नजर रखना बड़ा जरूरी है कि भारतीय टीम लॉर्ड्स पे टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड टीम के सामने इस समर। तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका यहां तक कैसे पहुंचा? देखिए, साउथ अफ्रीका के बारे में ये कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका ना कंपैरेटिवली उन्हें आसान रास्ता मिला यहाँ तक आने का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का सामना नहीं किया है इस वजह से। पर आप पहुंच गए ना, बहुत सारे फॉर्मेट होते हमारे भारतीय फैंस के लिए भी ना, कई बार हमें वो फॉर्मेट जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसमें कंपैरेटिवली आसान मिल जाता है, लेकिन जीतना आसान नहीं है ना, आपको जीतना है। जीत के यहाँ पे आई है किस तरह से? पहले 5 टेस्ट मैच जब खेली थी साउथ अफ्रीका, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं थी, सिर्फ एक टेस्ट मैच जीती थी। उसके बाद अगले 7 मैचेस में अनडिफीटेड रही है, उस तरीके का क्रिकेट खेला है। भारत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पे रही, न्यूजीलैंड के सामने 2-0 से हारी, लेकिन टर्न अराउंड होता है वेस्ट इंडीज के सामने। पहला टेस्ट मैच गयाना में 40 रन से हारने के बाद वापसी करती है साउथ अफ्रीका की टीम। उसके बाद बांग्लादेश उन्हीं की सरजमी पे उन्हें 2-0 से हराती है। पाकिस्तान श्रीलंका को भी 2-0 से हराती है और 7 मैचेस की ये कमाल की स्ट्रीक अपनाती है। लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट ये स्ट्रीक रही है। इससे पहले 9 मैचेस लगातार जीती थी साउथ अफ्रीका, वो 2002-3 का वक्त था। लेकिन 2 डेकेड के बाद अगर आप इस तरह से क्रिकेट खेलते हो, मतलब बहुत कुछ चीजें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में ठीक हो रही है। और उम्मीद यही रहेगी ये 7-0 ना हो, ये 8-0 हो। ये 8वां मैच ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हरा के वो टेस्ट चैंपियनशिप को हासिल किया जाए, जो अभी तक आईसीसी की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के पास है नहीं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया इस WTC साइकिल में 19 मैचेस खेली है, 13 जीती है। इंग्लैंड के सामने एशेज में सीरीज को बराबरी किया। उसके बाद पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका सीरीज को पूरी तरह से स्वीप किया इन टीमों के सामने। उसके बाद वेस्ट इंडीज के सामने भी सीरीज जीते, लेकिन एक टेस्ट मैच आ रहे थे ब्रिस्बेन में। आपको याद होगा शहबाज जोसेफ का वो कमाल का स्पेल था जिसके सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे। फिर आती है बारी भारत की। वहां पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हार होती है। हार पहले टेस्ट मैच में, फोर्थ में हार जाती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर सीरीज जीतती है और फिर WTC फाइनल में पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया के बाद। ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के फाइनल में पहुंची है। और ये फाइनल की जब शुरुआत होगी ना, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा वो एक्सपीरियंस फाइनल जीतने का, क्रंच मूवमेंट जो बड़े मैचेस में आते हैं वो जीतने का, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो अभी तक क्रंच मूवमेंट जीत नहीं पाई। हमने कितने खिलाड़ियों की बात की, हमने फाइनल में देखा था T20 में डेविड मिलर, आखिर में ऐसा लग रहा था कि वो फुलटॉस को बाहर मार सकते थे, लेकिन नहीं मार पाए। वो प्रेशर में दब जाते हैं और हमेशा उनके सामने एक क्रिटिसिज्म होता ही है कि सीज करना, मैं वो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जब मूवमेंट को सीज करना है ना, वो नहीं आता। इसी वजह से वो मैचेस हार जाते हैं। हमने कई रोते हुए उनके चेहरे भी देखे जब 2015 का जो बड़ी टीम थी, डिविलियर्स, मॉकल, ये सारे लड़के हुआ करते थे, स्टेन वगैरह, सारे रो रहे वो मैचेस सेमीफाइनल हारने के बाद। 2015 का वर्ल्ड कप आप लोगों को याद होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर WTC फाइनल में जीत गए ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो मुश्किल काम है, अलग लेवल पे इनका क्रिकेट जाएगा। बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन मैच की बात करेंगे, क्या लड़ाई देखने को मिलेगी? मुझे ये पर्सनली लगता है साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी। अगर साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी जीत गई ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के सामने,
तो फिर जो कमजोरी है ना साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी की, वो सामने इतना नहीं आएगी और वो भी अच्छा काम कर जाएगी। तो रबाडा, यानसन, उनके सामने, क्योंकि देखिए वैसे भी दिक्कत है ना ऑस्ट्रेलिया को, ओपनिंग जोड़ी स्टेबल तो है नहीं है। ख्वाजा है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए WTC साइकिल में पिछली वाली में, लेकिन उनके साथ ना जो ओपनर्स हैं वो रेगुलर देखने को नहीं मिलते। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या लड़ाई है। मार्को यानसन, रबाडा आपको एक तरफ देखने को मिलेंगे, पैट कमिंस दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर स्पिनर में महाराज आते तो सामने लायन आते। ये कमाल की जो गेंदबाजी यूनिट है वो आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ रियान मुल्डर देखने को मिलते हैं, तो आपको दूसरी तरफ ड्रू वेब्स्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी सिडनी में भारत के सामने, वो आपको नजर आते। बहुत अच्छी लड़ाइयां आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है हाईएस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक्स आपको 6 या 7 ऐसे फास्ट बॉलर जो देखने को मिलेंगे, वो हमेशा तो आपको देखने को मिलते हैं, वो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। डैन पैटिसन का किस तरह से साउथ अफ्रीका इस्तेमाल करती है ये भी देखना होगा। नॉटिंघम शायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। काउंटी क्रिकेट में 199 विकेट ले चुके 24 की औसत से, 8 से ज्यादा पंजे खोल चुके हैं। इनका एक्सपीरियंस इन कंडीशन में बहुत काम आ सकता है साउथ अफ्रीका को। और साथ ही में क्योंकि सलामी जोड़ी ना स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या फिर ये जो गेंदबाजी है ना साउथ अफ्रीका की, उसमें अगर पैटिंसन अपना काम करते और खेलते तो फायदा हो सकता है। वहीं पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, तो बोलैंड और हेजलवुड के बीच में एक स्पॉट की लड़ाई होने वाली है। बोलैंड भारत के सामने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सबसे बेहतरीन गेंदबाज थे। मुझे लगता है वो डिफरेंस थे हार और जीत का, जिसमें भारत को हार मिली थी। 21 विकेटें निकाली थी, 13 का औसत था। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को तो भैया वो खा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेजलवुड की जगह पे आए थे। हेजलवुड जब इंजर्ड हुए तो इन्होंने जगह ली और 3 मैचेस में कमाल की गेंदबाजी की थी। यहां तक के WTC फाइनल जो पिछली बार हुआ था, तो वहां पे भी बोलैंड खेले थे और कमाल की गेंदबाजी की थी। वहां पे भी हेजलवुड नहीं खेले थे। अब दिक्कत यह है कि मार्च में जब सेकंड लास्ट शेफील्ड शील्ड का गेम हुआ था विक्टोरिया के लिए, तब से जब नी सोनेस हुआ तब तक वो रेड बॉल क्रिकेट खेले नहीं है। और जब श्रीलंका के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 3 स्पिनर खिलाए थे, एक ही फास्ट बॉल खेला था, तभी भी नहीं खेले थे। अब बात आ जाएगी कि एक्सपीरियंस के साथ जाया जाए। हेजलवुड एशेज में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 13 विकेट निकाली है लॉर्ड्स के मैदान पे, लगभग 26 का औसत है। तो क्या वो लंबे कद का गेंदबाज जिसे अतिरिक्त उछाल मिलता है, ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आया जाता है, क्या उससे खिलाया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। कौन फॉर्म में उस पर आप जरूर जाते हो। दिक्कत यह है कि हेजलवुड जिस तरह से जो फॉर्म लेके आए व्हाइट बॉल क्रिकेट का, आरसीबी के लिए बहुत अच्छी विकेटें निकाली है, हाईएस्ट विकेट ठीक कर रहे हैं आरसीबी के लिए, मुश्किल वक्त में गेंदबाजी की है। इन फॉर्म में खाली एक चैलेंज रहेगा कि वो व्हाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट की जो बॉलिंग रहती है वो कितनी करके आए होंगे और निगल कितना अच्छा है। उनका जो शोल्डर निगल था उसी पे ध्यान होगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया का एक तरीका रहता है कि अगर एक्सपीरियंस बॉलर वापस आता है तो पहले उसे खिलाया जाता है, जो हेजलवुड है। बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सवाल रहेगा कि उस्मान ख्वाजा का जो ओपनर है उनका साथी कौन रहेगा। WTC साइकिल में उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन इन्होंने बार बार ओपनर को चेंज होते हुए देखा है सामने की एंड पे। स्मिथ ने भी ओपन कर ली, ट्रेविस हेड ने भी ओपनिंग कर ली, कॉन्स्टेंस हमने देखा था भारत के सामने ओपन करते हुए। उसके बाद हमने स्क्विनी को भी देखा था, मैक्सविनी, वो भी ओपन करते हुए नजर आए थे, अब वो भी नहीं है। अब बात चल रही है क्या लबुशेन को ओपन कराई जाए, क्या कैमरून ग्रीन ओपन कर सकते, क्योंकि लबुशेन नंबर 3 करते तो उनके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा डिफेंस ज्यादा उनका सॉलिड है। चैलेंजेस है ऑस्ट्रेलिया के सामने और इसी चैलेंज का फायदा साउथ अफ्रीकन गेंदबाज बिल्कुल उठा सकते हैं। लबुशेन के परफॉर्मेंस पे नजर रहेगी। देखिए 2019 से 22 तक ना एक मेन स्टे बन गए थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी यूनिट के, लेकिन उसके बाद ना परफॉर्मेंस उतना देखने को मिला नहीं है, सवालिया निशान खड़ी हुई। उसके बाद 28 का औसत भी हो गया, जो बहुत कम है उनके करियर से। अब उसके बावजूद भी 2-3 अच्छी इनिंग तो खेली थी। 2023 में ओल्ड ट्रैफर्ड में सेंचुरी बनाई थी, जो पिछली बार जो उनकी आखिरी सेंचुरी थी। उसके बाद क्राइस्टचर्च में 90 रन की पारी आई, भारत के सामने 3 अर्धशतकीय पारी खेले। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पारियां खेले जरूर है, लेकिन दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है, उनका करियर स्ट्राइक रेट लगभग 52 का है, लेकिन अब स्ट्राइक रेट 46 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब देखिए, टेस्ट क्रिकेट में जब स्ट्राइक रेट की बात आती है, मतलब आपकी मानसिकता आपकी नजर आती है। पर्थ का टेस्ट मैच था, आपको याद होगा, 52 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए थे, स्टैंड स्टिल, कहीं पे जा ही नहीं रहे। और अगर आप कहीं जाओगे नहीं तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों पे आप प्रेशर नहीं बना पाओगे। वो हाल है लबुशेन का। लेकिन क्योंकि काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेल चुके हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या वो एक्सपीरियंस से फायदा उठा के अपने फॉर्म को वापस ला सकते हैं। और इस मुकाबले में उनका वो एक्सपीरियंस इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का, वो बिल्कुल सामने आ सकता है।
इस WTC साइकिल में साउथ अफ्रीका ने 14 सेंचुरीज बनाई है 9 अलग-अलग बल्लेबाजों की तरफ से, उसमें से भी 5 सेंचुरीज पहली बार बल्लेबाजों ने बनाई थी। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए। उसमें से भी एक्साइटिंग टैलेंट रायन रिकल्टन, सबको पता है जो भारतीय फैंस है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन डबल सेंचुरी बनाई 8 साल के बाद किसी भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी ने, वो है रायन रिकल्टन, 8 साल के बाद। और ओपनर की बात करें तो किसी भी साउथ अफ्रीकन ओपनर्स ने लास्ट के 12 साल में डबल सेंचुरी नहीं बनाई, लेकिन इस खिलाड़ी ने बनाई। तो इस पे नजर रहेगी। हम सेंचुरी का नाम लेंगे तो फिर ट्रिस्टन सब्स, इस साइकिल में 2 सेंचुरी उन्होंने बना दी है, ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला उसके बाद। और फिर 3 सेंचुरी बनाई काइल वेरन ने, जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इन पे नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा माकरम और टिम्बा बवुमा ये भी अपना एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जो बैटिंग को बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। तो आप अगर टॉप 7 पे नजर डालेंगे ना, तो इनकी बैटिंग है बड़ी मजबूत। लेकिन उसमें से भी 2 बल्लेबाज माकरम और काइल वेरन, जो पिछली बार जब साउथ अफ्रीका टीम इंग्लैंड में थी तो इस टीम का हिस्सा थे, तो उन्हें इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस है। बवुमा इंजर्ड हो गए थे, तो यहाँ पे इसीलिए उन्हें काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक्सपीरियंस काम जरूर आएगा इन कंडीशंस में खेलने का, जिसपे माकरम किस तरह से बल्ले को चलाते वो जरूर देखना होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ लंदन बकिंघम में 7 दिन की प्रैक्टिस करने का इरादा किया। प्रैक्टिस मैचेस खेली नहीं। अब वो तैयारी किस तरह से करके आते हैं, पिछले WTC साइकिल की फाइनल के पहले भी उन्होंने मैचेस नहीं खेली थी, वो उनका तरीका है। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रैक्टिस मैच खेल के आना बेहतर है, जो साउथ अफ्रीका ने किया। अरुणडेल में प्रैक्टिस मैच किया उन्होंने, और जिससे वो कंडीशन को अक्लमटाइज होने के लिए उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा। देखिए, अगर बात करें ना पूरी मैच का, ये बात करने के बाद सार ये है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पता है किस तरह से फाइनल जीतना है। लेकिन मैं दांव लगाऊंगा साउथ अफ्रीका में। मैं जानता हूं कि वो पीछे है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि साउथ अफ्रीका ने ये मैच जीते, WTC चैंपियनशिप जीते। उनके क्रिकेट के लिए कमाल हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रगल किया है उनके क्रिकेट ने, अब चीजें बेहतर हो रही है, उनकी लीग भी चल रही है। अब व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, T20 में फाइनल भी खेल रहे हैं। भाई, अगर WTC फाइनल जीत गया, उसमें किस तरह से रबाडा की गेंदबाजी होती है, मार्को यानसन ऑलराउंडर एबिलिटी लेके आते हैं, वो किस तरह से चलता है ये देखना होगा। अब स्पिन का जब सामना होगा ना, जब फास्ट बॉलिंग का चैलेंज हो जाएगा, एक तो चैलेंज तो ये भी रहेगा ना, लॉर्ड्स में वो स्लोप रहता है, इतना बड़ा स्लोप रहता है, वो स्लोप के हिसाब से भी आपको बैटिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज हुई कि 2020 के बाद से ना औसत बल्लेबाजी में बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे ना, तो बैटिंग करना कंपैरेटिवली आसान हो गया, और खास करके सेकंड इनिंग और फोर्थ इनिंग में। तो अगर आप टॉस जीत जाओ तो आप पहले बॉलिंग कर सकते हो, ताकि बैटिंग करना बाद में आसान हो सकता है। चलो, ये तो हो गई दोनों टीमों की बात, क्या उनका सोच रहेगी। लेकिन एक चीज है ना, कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 दिन का प्रैक्टिस करने का फैसला किया। साउथ लंदन में बकिंघम में उन्होंने कहा कि भाई हम प्रैक्टिस करेंगे, हम मैचेस नहीं खेलेंगे। लेकिन अरुणडेल में मैचेस की प्रैक्टिस की साउथ अफ्रीका ने। मेरी ये सोच रहती है यार, आपको ना प्रैक्टिस मैच खेलना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तरीका वैसा रहा है। पिछली बार भी जब WTC फाइनल खेले तो उन्होंने प्रैक्टिस ही किया था, कोई मैचेस नहीं खेली थी। अब वो सोच के साथ उतरती है, क्या टैक्टिक्स लेके आती है, मेरी उस पर नजर रहेगी। खास करके साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को प्रेशर में डालने की कोशिश करेगी। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी वनरेबल हो सकती है, तो क्या साउथ अफ्रीका उसका एडवांटेज ले सकती है, खास करके नई गेंद के साथ। रबाडा, मार्को यानसन किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। देखिए, मेरी निगाह पूरी तरह से गेंदबाजी में मार्को यानसन और रबाडा पे रहेगी। लेकिन एक और छोटा फैक्टर है, दोनों ही टीम में लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, मार्को यानसन भी है और मिचेल स्टार्क भी है, तो 2 लेफ्ट आर्म गेंदबाज हो जाते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं ऑफ स्पिनर बहुत खुश होते। तो नेथन लायन बहुत खुश होंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाज कंटिन्यूस अगर खेलेगा ना 3-4 दिन, तो तीसरे चौथे दिन स्पिन भी गेम में आएगा। वो फुटमार्क जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज बनाता है ना, वो दोनों ही बनाएंगे। साउथ अफ्रीकन गेंदबाज भी लायन के लिए बनाएगा, तो वो फायदा हो सकता है नेथन लायन को, वो गेम में आ सकते हैं, तब उसका भी एक चैलेंज रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज रहता है स्लोप। स्लोप रहता है ना लॉर्ड्स के मैदान में काफी ज्यादा, उस स्लोप का इस्तेमाल भी दोनों टीम कितना जल्दी बेहतर तरीके से कर सकती है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खेली है, तो उनको फायदा बढ़ा है, उनके नंबर्स भी इतने बढ़िया है लॉर्ड्स के मैदान में। परसेंटेज के हिसाब से 45% विन परसेंटेज है, जो इंग्लैंड का भी नहीं है लॉर्ड्स में, जो ऑस्ट्रेलिया का है। तो वो फायदा जरूर देगा, वो एक्सपीरियंस लॉर्ड्स में और लॉर्ड्स के स्लोप को खेलने का। अब साउथ अफ्रीका देखिए किस तरह से उनका जो कप्तान है वो गेम चलाता है, किस तरह से एग्रेशन लेके आता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका ना पूरी तरह से ऑल आउट एग्रेशन की तरफ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जरूर परेशान करेगी, अंडर प्रेशर डालेगी जरूर। वो जानती है कि थोड़ा सा चोक करती है क्रूशियल सिचुएशन में, तो उनका एग्रेशन आने से पहले आप एग्रेशन ज्यादा दिखाइए। ये मैं देखना चाहूंगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। पर्सनली भी मैं ये देखना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीते। जरूर ऑस्ट्रेलिया आगे, जरूर ऑस्ट्रेलिया मजबूत है,
लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीत गई ना, तो वो जो एक टैग है ना उनके पास चोकर्स का, वो हट जाएगा और मैं ये देखना चाहूंगा। उनका क्रिकेट बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। अगर ये चैंपियनशिप जीत लिया, जो मुश्किल काम है, तो फिर एक अलग लेवल पे साउथ अफ्रीका चली जाएगी। वो बार-बार ट्रॉफी, आरसीबी ने तो इंतज़ार किया ना 18 साल। क्या ये इतने सालों का इंतज़ार साउथ अफ्रीका का ख़त्म होगा? रबाडा ने अगर पंजा निकाल लिया, मार्को एंसन की बॉलिंग बैटिंग अच्छी चली गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और वहीं पे ट्रिस्टन स्टब्स और माकरम, इन दोनों पे भी मेरी नज़र रहेगी कि किस तरह से वो बल्लेबाज़ी चलाते हैं। टीम पे नज़र डालेंगे? चलिए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई उस्मान ख्वाजा हाई स्कोरर है, उसके साथ उनका साथी कौन रहेगा? ऑप्शन है लबुशेन, सैम कॉन्स्टेस, कैमरून ग्रीन की बात चल रही है। मेरे हिसाब से लबुशेन को फिक्स कर देना चाहिए। वहीं पे आप नंबर 3 पे कैमरून ग्रीन को खिला सकते हैं। कैमरून ग्रीन का काउंटी चैंपियनशिप ग्लॉस्टरशायर के लिए खेलते हुए कमाल का रहा है। 8 इनिंग्स में 3 सेंचुरी बनाई है, 67 नॉट आउट भी किया है, औसत भी कमाल का है, बहुत अच्छी बैटिंग करे। वहां पे 5 नंबर बैटिंग करे थे, लेकिन वो कंडीशन को खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत काम आ सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पे ट्रेविस हेड, नंबर 6 पे देखिए प्यू वेबस्टर भी ना काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि इतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन उनकी गेंदबाजी जरूर काम आ सकती है एज अ 5th बॉलर, क्योंकि ग्रीन गेंदबाजी नहीं करेंगे। ये बात तो तय है। तो ग्रीन गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर आपको एक बॉलर चाहिए जो बैट्समैन हो आइडियली और बॉलिंग कर सकता हो। तो नंबर 6 पे भी वेस्टर, एलेक्स कैरी नंबर 7, फिर नंबर 8 पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क 9, नेथन लायन 10 और 11 जॉस हेजलवुड। एकदम सॉलिड प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की नजर। अब साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं। रायन रिकल्टन और एडन माकरम, देखिए ये बहुत क्रूशल होगा, इनको अच्छा स्टार्ट देना। ड्यूक्स का ये बॉल रहेगा, दोनों ही टीमें कोकापुरा से खेलती है, लेकिन अब दोनों को ही ड्यूक से खेलना पड़ेगा। एक अलग एडजस्टमेंट रहता है गेंदबाजों के लिए भी, लेकिन बल्लेबाजों को ना वो स्विंग और सीम का, वेदर का, वो सब चैलेंज जो रहेगा उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छी शुरुआत दे दी तो फिर कमाल होगा। और दोनों का ही फॉर्म अच्छा है, दोनों ने आईपीएल में अच्छा किया है। अलग फॉर्मेट है, लेकिन आप रन बना के आते हो, आपका कॉन्फिडेंस रहता है, आप तब्दील कर सकते हो। और एडन माकरम का तो एक्सपीरियंस भी इंग्लैंड में खेलने का काम आएगा जरूर। रायन रिकल्टन, एडन माकरम। वियन मुल्डर की बात चल रही है नंबर 3 की। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, बट नंबर 3 मुल्डर, टिम्बा बवूमा 4, ट्रिस्टन सब्स 5, तो 4-5 आप कर सकते हैं। और नंबर 6 पे डेविड बेडिंगम, कायल वेरेन नंबर 7, नंबर 8 मार्को एंसन। भाई ये तो बड़ा अच्छा आपको 8 बैटिंग आपको नजर आ रही है। और वहीं पे अगर कभी कगिसो रबाडा भी बैटिंग करते हैं 9 नंबर पे, तो आपके पास एक अच्छा बैटिंग करने वाला बॉलर भी है जो 9 नंबर पे बैटिंग कर रहा है। उसके बाद केशव महाराज और लुंगी इंगीडी। अब लुंगी इंगीडी या फिर पैटिंसन, यार काउंटी क्रिकेट खेला है, तो अब क्या उनके चैलेंजेस आते हैं, उनको किनको खिलाना है किनको नहीं खिलाना है, उस पर भी रहता है ना बहुत सारा सवाल। मैं पैटिसन की तरफ जाऊंगा, लेकिन हो सकता है साउथ अफ्रीका लुंगी इंगीडी की तरफ जाए। देखिए टॉस भी ना लॉर्ड्स के मैदान में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। पिछले 8 मैचेस पर नजर डालेंगे तो 3 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, लेकिन 4 मैचेस जीती है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने। तो मतलब आपने टॉस जीता, आप पहले गेंदबाजी करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। और आंकड़े भी वही बयां करे। और जो आंकड़े ना वो भी ये भी बता रहे हैं कि 2020 से सेकंड और फोर्थ बैटिंग करना कंपैरेटिवली आसान हो गया है। इस वजह से टॉस जीत के बॉलिंग करना बिल्कुल भी बुरा निर्णय नहीं होगा। और वहीं पे सन किस तरह से निकला है, पिच उस दिन मैच के दिन किस तरह से बुधवार के, वो भी एक आप बतौर कप्तान नजर डालेंगे। लेकिन अगर रिकल्टन और माकरम ने अच्छी शुरुआत दे दी साउथ अफ्रीका के लिए, भाई साहब बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज है ना फिर गेम को और आगे लेके जा सकते हैं। और उनकी गेंदबाजी भी ना आप अगर देखेंगे मैन टू मैन मार्किंग करेंगे ना, रबाडा के सामने कौन है? कमिंस है, मार्को एंसन, मिचेल स्टार्क, और साथ ही में जो तीसरा गेंदबाज है हेजलवुड, उसके सामने आप पैटिसन को लेके आ रहे हैं या एंगीडी लेके आ रहे हैं, तो एकदम बराबरी की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे स्पिनर में केशव महाराज के सामने नेथन लायन, तो बॉलिंग में ना एकदम एक दूसरे को पंच मारने वाली ये टीम नजर आती है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका की बैटिंग चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिडिल ओवर्स में ना बहुत एक्सपीरियंस है और गेम निकालने वाले, गेम चलाने वाले बल्लेबाज है ना। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका के लिए बतौर ओपनर ये दोनों चलना, रिकल्टन और माकरम, ये बड़ा जरूरी है मैच जीतने के लिए, ऐसा मेरा मानना है।